दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों बात करूंगा आज प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। क्या बढ़ते प्रोसेसिंग टाइम की वजह से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। क्या यही सच में इतना ही प्रोसेसिंग टाइम लगेगा अगर हम न्यू एप्लीकेंट है और अगर हमने फ़ाइल लगानी है? क्या हम फाइल लगाते हैं तो क्या 2025 में कैसा सक्सेस रेशो रहेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होंगी। अगर यही सेम में आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न है तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, लगता है आपको सच सुनने और देखने को मिलता है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जो प्रोसेसिंग टाइम अपडेट किया है IRCC ने वो 102 दिन का हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। देखिए जो प्रोसेसिंग टाइम होता ना, ये एक कनाडा की जो वेबसाइट पे शो होता है। ये कनाडा सरकार आपको एक ओवरव्यू देती है कि कम से कम इतना टाइम लग सकता है, बट एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि 102 ही दिन लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कई वीज़ा महीने में भी आते हैं, 1.5 महीने में भी आते हैं, 2-2 महीने में भी आते हैं। कुछ फाइल्स होती हैं नो डाउट जिनको 100 दिन भी क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में 102 दिन ही लगेंगे। एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, माइंड से निकाल दीजिए। और अगर आपके माइंड में है कि यार ये तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ रहा है, हमें फ़ाइल नहीं लगानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फ़ाइल लगाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो फ़ाइल लगाइए। और जो पाकिस्तान में टाइम है दोस्तों वो भी कम हो रहा है डे बाय डे। जो पाकिस्तान में टाइम है दोस्तों वो 27 दिन आ रहा है। आपको याद होगा पिछले साल की बात है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही टाइम बढ़ रहा था और हमारा इंडिया का टाइम जो था वो कम था। लेकिन आज स्थिति उलट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 102 प्रोसेसिंग टाइम होने के बाद हमें कोई डरना चाहिए या कोई माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, यार ये तो टाइम बढ़ रहा है, रिज़ल्ट भी फिर ऐसे ही आएंगे। ऐसी बात नहीं है। अभी भी कई लोगों के माइंड में दिखते हैं कि रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, रिफ्यूज़ल्स सिर्फ़ और सिर्फ तब आती हैं जब आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन नहीं है या आप अपनी बात वीज़ा ऑफिसर के सामने नहीं रख पाते, इसलिए रिफ्यूज़ल्स आती हैं। तो इसलिए सब कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिए। फ़ाइल रेडी है तो लगाइए। अगर आपके माइंड में है कि 2025 में अगर हम फाइल लगाते हैं, 2025 के लिए लगाते हैं, अगर आज के टाइम में सितंबर में, तो कैसा सक्सेस रेशो रहेगा? भाई दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, सक्सेस रेशो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कभी भी दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। देखिए, रिफ्यूज़ल्स पहले भी आती थी, आज भी आती हैं और आती रहेंगी। कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप कहोगे ना भी बंद हो जाएंगी रिफ्यूज़ल्स या ट्रेंड सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड ऑलवेज़ गुड होता है, लेकिन ट्रेंड जो है वो आपके अपने हाथ में। वीज़ा देने की जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में अगर बात करें, ठीक है वीज़ाज़ आ रहे हैं लेकिन साथ में रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं। बट दोस्तों, अगर आप डेप्थ में सोचोगे ना तो रिफ्यूज़ल सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है, या तो आप के एंड पे कोई कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह जाती है, बैंक स्टेटमेंट में कमी रह जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न में कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं जो अप्लाई करता है उसकी तरफ से कोई ना कोई प्रेजेंटेशन में कमी रह जाती है, या कोई आजकल मिस प्रेजेंटेशन ज़्यादा चल रही है। सिर्फ पासपोर्ट दे दो, सिर्फ पासपोर्ट दे दो जी, और इसके अलावा कुछ नहीं देना, एम्बेसी फ़ीस भी हम भरेंगे और आपसे लेंगे आफ्टर वीज़ा, और आफ्टर वीज़ा के चार्जेस आप लोग सब जानते हो। तो ऐसे केसेस में रिफ्यूज़ल्स का बढ़ना तय है। तो जब रिफ्यूज़ल्स आती हैं तो फिर हम जो सोचते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, भी ट्रेंड अच्छा नहीं है। ट्रेंड अच्छा है, लेकिन जब ऐसी फाइल्स लगेंगी और ट्रेंड थोड़ा सा डाउन आएगा। लेकिन याद रखिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ट्रेंड आपके अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तो ट्रेंड
को ध्यान में रखते हुए आप जो है 2025 के लिए फ़ाइल लगाइए। डेफिनेटली आपको जो है वीज़ा सक्सेस मिलेगी। बट वीज़ा अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है एक आपको असेसमेंट कराना है, राइट। कोई अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ के उसके पास जाइए और सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वेरीफाई करिए, असेसमेंट कराइए, वाकई आपकी जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है कि नहीं। अपनी ITR के ऊपर काम कीजिए अगर कमी है, इनकम टैक्स रिटर्न जो बोलते हैं, और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काम करिए, फंडिंग के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बैंक स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देख रहा है। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काम कीजिए। अगर नहीं तैयार तो आप उसको तैयारी कीजिए, बशर्ते कि आप 6 महीने लेट चले जाएं। 6 महीने बाद तैयारी करके लगाएंगे दोस्तों, गारंटी आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, कोई गाइडेंस चाहते हैं व्हाट्सएप कर दीजिए आपकी क्वेरी, और पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड काउंसलिंग सेशन चलता है। अगर आपको लगता है आपकी पॉकेट के दार में है, अगर आपको लगता है कि वो मेरे मेहनत के इक्वल है, तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट से बात करके मेरे साथ अपॉइंट फिक्स कर लीजिए। कोशिश करूँगा घर बैठे आपको सच का मार्ग दिखा दूँ, सच का रास्ता दिखा सकूँ। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट अपडेट तक फिर मुलाकात करूँगा। टिल देन, थैंक यू।